नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त राम बिस्वानी। आज आपके सामने नए चैप्टर के साथ में शुरू करता हूँ। आइए, ये चैप्टर काफ़ी लंबा होगा, तो प्लीज़ हैव ए पेशेंस और इसको ध्यान से देखें। अंग्रेजी सीखने का ये सुनहरा अवसर है। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी हेल्थ। हेल्थ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ रिलेटेड वाक्य और उनके अंग्रेजी सेंटेंसेस। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। बुखार उतरने पर बुखार उतरने पर 3 बार क्विनाइन खाना। टेक क्विनाइन thrice after the fever is down. Take quinine thrice after the fever is down. मुझे अपनी सेहत की चिंता है। I am worried about my health. I am worried about my health. वो आँखों का डॉक्टर है। He is an eye specialist. उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। He is run down in health. He is run down in health. मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। आई हैव हर्ट ऑन माई बिग टो। आई हैव हर्ट ऑन माई बिग टो। उसके सब दांत ठीक हैं। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। वो काना है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। वो लंगड़ा है। ही इज लेम। वो लंगड़ा है। मुझे प्रायः कब्ज रहती है। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। मेरा पेट खराब है। माई डाइजेशन इज बैड। माई डाइजेशन इज बैड, या कहो माई स्टमक इज अपसेट। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। प्रेस माई हेड जेंटली। इट्स कंफर्टिंग। इट्स कंफर्टिंग। प्रेस माई हेड जेंटली। इट्स कंफर्टिंग। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। उसके सारे कपड़े उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। हिज बॉडी इज कवर्ड विद वाइल्स। हिज बॉडी इज कवर्ड विद वाइल्स। आजकल शहर में हैजा फैल गया है। दीज डेज, या कहो नाउअडेज, कोलेरा हैज स्प्रेड इन द सिटी। Cholera has spread in the city. व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। Exercise is a panacea for all disease. Exercise is a panacea for all diseases. उसे दिल की बीमारी है। He has heart trouble. He has heart trouble. दवाई कड़वी होती है परंतु लोगों को ठीक करती है। मेडिसिन इज बेटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। मेडिसिन इज बेटर। मेडिसिन इज बिटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। आजकल ज्वर जोर पर है। डॉक्टर पैसा बना रहे हैं। नाउ इट इज फीवर इज रेगिंग वायलेंटली एंड डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। Nowadays, fever is raging violently and the doctors are minting money. क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? Can you read the thermometer? Can you read the thermometer? शहर में चेचक तथा बुखार बहुत जोर पर है। स्मॉल पॉक्स एंड फीवर आर रेगिंग इन द सिटी।
Smallpox and fever are raging in the city. आपके भाई को कब से बुखार है? How long has your brother been down with fever? How long has your brother been down with fever? क्विनैन मलेरिया की असरदार दवा है. क्विनैन is an effective remedy for malaria. Quinine is an effective remedy for malaria. मुझे बुखार लग रहा है. I am feeling feverish. I am feeling feverish. मुझे बुखार लग रहा है. किसी डॉक्टर को दिखाओ. कंसल्ट अ डॉक्टर या कंसल्ट सम डॉक्टर. उसे पुराना बुखार है. He has chronic fever. He has chronic fever. Chronic माने पुराना. He has chronic fever. उसका बुखार उतर गया है. His fever is down. His fever is down. महिला की बीमारी ठीक हो गई है. The lady recovered from her illness. The lady recovered from her illness. अब रोगी खतरे से बाहर है. Now the patient is out of danger. Now the patient is out of danger. उसको बहुत चोट लगी है. He is badly hurt. He is badly hurt. He is badly hurt. आपको नियम से व्यायाम करना चाहिए. You should exercise regularly. You should exercise regularly. ज़्यादा कार्य ने इसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है. Overwork has ruined his health. Overwork has ruined his health. उसे बदहजमी है. He has indigestion. He has indigestion. उसे बदहजमी है. मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है. Mosquitoes are a menace. Mosquitoes are a menace. मुझे बुखार उतर गया है. मेरा बुखार उतर गया है. I have recovered from fever. I have recovered from fever. उसकी तबीयत ढीली है. He is not feeling well. He is not feeling well. उसकी तबीयत ढीली है. वो एक तंदुरुस्त बच्चा है. He is a healthy child. मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है. I am suffering from some intestinal disorder. I am suffering from some intestinal disorder. Intestinal disorder. इलाज से परहेज अच्छा है. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. दिन में आकर सो जाइए. रात को खाकर घूम आइए. After lunch, sleep a while. After lunch, sleep a while. After dinner, walk a mile. वो मासिक धर्म से है. She is in her period. She is in her period. वो अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही है. She is trying to reduce her weight. वहीदा बहुत कमज़ोर है. वहीदा इज़ वेरी वीक. वहीदा इज़ वेरी वीक. रानी बहुत कमज़ोर है. रानी इज़ वेरी वीक. सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक चीज़ है. हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर द हेल्थ. आइए कुछ याद रखने वाली बातें बताता हूँ. एक्शन यानी क्रिया. कलेक्शन माने संग्रह. प्रोटेक्शन माने रक्षा इत्यादि संज्ञाएं हैं. इन सबसे अंत में ITON है और ये सभी टी में समाप्त होने वाली क्रियाओं से बनी है. जैसे एक्ट टी लास्ट में आया, कलेक्ट में भी टी आया, प्रोटेक्ट में भी आया. कई प्रकार ऐसी क्रियाओं से भी IN द्वारा संज्ञाएं बनती हैं. जिनके अंत में टी न हो उसे, जैसे अटेंड, वहाँ कहेंगे अटेंशन. कन्वेंशन समिति. डिस्ट्रॉय, उसको
डिस्ट्रक्शन विनाश, रिसीव उसको कहेंगे रिसेप्शन स्वागत, डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन वर्णन, टाइमली एक्शन बाय द इंजन ड्राइवर प्रिवेंटेड अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट, इंजन चालक द्वारा समायोजित कार्रवाई ने बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। कहना ठीक है क्योंकि एक्ट से एक्शन संज्ञा बनती है, परंतु हिज टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू ₹1,00,000, उसका कुल विनियोजन 1,00,000 रुपए है। में इन्वेस्ट शब्द है जिसके अंत में टी है, में MENT जोड़कर इन्वेस्टमेंट बनी है, ना कि अंत में TIOL लगाकर। स्पष्ट है कि टी में समाप्त होने वाली क्रिया में कई बार MENT जोड़कर संज्ञा बनती है, जैसे एडजस्ट एडजस्टमेंट यानी समझौता, असॉर्ट असॉर्टमेंट चयन इत्यादि। आइए हेल्थ संबंधी और आगे बढ़ते हैं। मेरा जी मतला रहा है, आई फील लाइक ओमिटिंग, आई एम फीलिंग सिक। दवा की खुराक हर एक 4 घंटे पीते रहो। टेक अ डोज ऑफ द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। टेक अ डोज ऑफ द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। शुद्ध हवा हमारी शक्ति को बढ़ाती है। फ्रेश एयर इज रेजुनेटिंग रेजुवेनेट माने दोबारा शक्ति बढ़ाना, रेजुवेनेटिंग। शुद्ध हवा हमारी शक्ति को बढ़ाती है। फ्रेश एयर इज रेजुनेटिंग, हमें तरोताजा रखती है। आज मेरा जी ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई। हिज फीट आर स्वेलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। हिज फीट आर स्वेलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। मेरी सेहत बिगड़ी हुई है। माई हेल्थ इज डाउन। माई हेल्थ इज डाउन, मेरी सेहत बिगड़ी हुई है। जुलाब ले लो। टेक अ परगेटिव। टेक अ परगेटिव, जुलाब ले लो। वो बीमारी से तंग आया हुआ है। ही इज फेड अप विद हिज इलनेस। ही इज फेड अप विद हिज इलनेस। नीम हकीमों से बचो। बीवर ऑफ या एवॉइड क्वैक्स। क्वैक्स यानी नीम हकीम। नीम हकीम को क्वैक्स कहते हैं। क्वैक्स, QUACKS, क्वैक्स माने नीम हकीम। डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम न कर सका। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज डिसीज। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज डिसीज। तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है। मेरी बांह की हड्डी टूट गई है। माई आर्म बोन हैज गॉट फ्रैक्चर्ड। माई आर्म बोन हैज गॉट फ्रैक्चर्ड। मैं थक कर चूर हो गया हूं। आई एम डेड या आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। वो आज कैसा है। हाउ इज ही टुडे। हाउ इज ही टुडे, वो आज कैसा है। वॉलीबॉल खेलते समय उसका हाथ उतर गया। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। वो कल से आज अच्छा है। टुडे ही इज बेटर देन येस्टरडे। टुडे ही इज बेटर देन येस्टरडे। या कहो ही इज फीलिंग बेटर टुडे। ही इज फीलिंग बेटर टुडे। वो दवा या ये दवा आपके बुखार को उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। अब चलिए मौसम के बारे में बात करते हैं, वेदर के बारे में बात करते हैं। कल रात भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट।
आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं। आज तो बड़ी गर्मी सर्दी है। इट्स वेरी या टेरेबल टेरिबल हॉट या कोल्ड टुडे। इट्स वेरी टेरिबल हॉट कहो या कोल्ड टुडे। गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। द हीट हैज़ मेड मी गिडी। द हीट हैज़ मेड मी गिडी। अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता। इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। शिमला में आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इट इज़ बीटिंग कोल्ड इन शिमला दीज डेज। इट इज़ बीटिंग कोल्ड इन शिमला दीज डेज। तेज हवा के कारण दिया बुझ जाएगा। द लैम्प विल गो ऑफ या ब्लो ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। लेट इट रिमेन इनसाइड। इसे अंदर ही रहने दो। आजकल बड़ी लू चल रही है। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। आपकी पोशाक आपको पसीना आ रहा है। यू आर परस्प्रिंग। यू आर परस्प्रिंग। आपको पसीना आ रहा है। पर स्प्रिंग माने पसीना आ रहा है। मैं ठिठुर रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। मैं ठिठुर रहा हूँ। मैं नहीं भीगा। आई डिड नॉट गेट ड्रेंच्ड। भीगा। आई डिड नॉट गेट ड्रेंच्ड। बहुत धूल है। इट्स टेरिबली डस्टी। इट्स टेरिबली डस्टी। बहुत धूल है। आशा करता हूँ मौसम अच्छा रहेगा। आई होप द वेदर विल रिमेन प्लीसेंट। हवा में ठंडक है। देयर इज अ निप इन द एयर। देयर इज अ निप इन द एयर। बाहर तूफान आ रहा है। मौसम बहुत खराब हो गया। A storm is raging outside. The storm is raging outside. The weather has turned bad. जोरों की वर्षा हो रही है। It's raining heavily. It's raining heavily. जोरों की वर्षा हो रही है। आज सुबह ओले पड़े थे। There was a hail storm this morning. या कहो it's hailed this morning. It hailed this morning. उमस बहुत बढ़ गई है। It's very humid. It's very humid. गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल बंद है। It's sultry. It's sultry. गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल बंद है। sultry कहेंगे उसको। हवा लगभग बंद है। The wind is almost still. The wind is almost still. हवा में हल्की ठंड है। Cool wind. Cool wind is blowing. Cool wind is blowing. हवा। वर्षा के कारण मैं नहीं गई। वर्षा के कारण मैं नहीं गई। The rain prevented me from going. The rain prevented me from going. आइए कुछ याद रखने वाली बातें बताता हूँ। A patriot would gladly lay down his life for the sake of his country. कोई भी देशभक्त अपने देश के लिए खुशी खुशी जान दे देगा। The camel walks very clumsily. Clumsily माने ऊंट बड़े भद्दे ढंग से चलता है। में ग्लैड से ग्लैडली, क्लमसी से क्लमसिली। ग्लैड और क्लमसी विशेषणों में एल वाई लगाकर ये शब्द बने हैं। ये एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एबल एबली, एमलेस एमलेसली, बैड बैडली, काम कॉमली, एफिशिएंट एफिशिएंटली, रॉन्ग रॉन्गली, ग्लैड ग्लैडली, हम्बल हम्बली, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट को
इंटेलिजेंटली, काइंड का काइंडली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, राइट राइटली। अब हम आपको जीव जंतु के बारे में बताएंगे, यानी एनिमल्स के बारे में। काफ़ी लंबा चलेगा ये, थोड़ा सा ध्यान रखिए, धैर्य से काम लीजिएगा। जीव जंतु यानी एनिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं जीव जंतु के बारे में। कौन से जानवर हमें दूध देते हैं? विच एनिमल्स गिव अस मिल्क? विच एनिमल्स गिव अस मिल्क? गाय, भैंस, बकरी। द काउ, बुफैलो एंड गोट। द काउ, बुफैलो एंड गोट। कौन सा जानवर भौंकता है? विच एनिमल बार्क्स? विच एनिमल बार्क्स? कुत्ता यानी डॉग। कौन से जानवर की गर्दन लंबी होती है? विच एनिमल हैज अ लॉन्ग नेक? आंसर है जिराफ, द जिराफ। कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? विच एनिमल गिव्स अस वूल? विच एनिमल गिव्स अस वूल? आंसर है द सीप, भेड़। किस जानवर की पूंछ झाड़ी की तरह होती है? विच एनिमल हैज अ बुशी टेल? विच एनिमल हैज बुशी टेल? आंसर है द स्क्वेरल हैज अ बुशी टेल। कौन सा जानवर आधा घोड़ा और आधा गधा होता है? विच एनिमल इज अ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डंकी? उत्तर है इसका द म्यूल, खच्चर। खच्चर किस काम आते हैं? व्हाट डू म्यूल्स डू? व्हाट डू म्यूल्स डू? बोझा ढोने में। द कैरी लोड। कौन से जानवर की सूंड होती है? विच एनिमल हैज अ ट्रंक? आंसर है द एलिफेंट, हाथी। कौन से जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? विच एनिमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक? हम्प ऑन इट्स बैक। ऊंट की पीठ पर। द कैमल, ऊंट। कौन सा जानवर गाड़ी खींचता है? विच एनिमल पुल्स वैगन्स? विच एनिमल पुल्स वैगन्स? द कार्ट, हॉर्स या म्यूल। कौन सा जंतु छत्ते में रहता है? विच इंसेक्ट लिव्स इन अ हीव? इन अ हीव माने छत्ते में रहता है। आंसर है बीज, मधुमक्खी। रात को कौन सा पक्षी चीखता है? विच बर्ड hoots at night? Which bird hoots at night? आंसर है द आउल, उत्तर, उल्लू। कौन सा जानवर मनुष्य से मिलता जुलता है? Which animal resembles human beings? Which animal resembles human beings? आंसर है द एप resembles human beings, यानी चिंपांजी। कौन सा जीव जाला बुनता है? विच इंसेक्ट वीव्स वेब्स? वीव्स वेब्स। आंसर है मकड़ी, द स्पाइडर। शिकारी जानवर कौन से हैं? विच आर द बीस्ट्स ऑफ प्रे? बीस्ट्स ऑफ प्रे। सिंह, भेड़िया, चीता आदि। लायन, वोल्फ, लिपर्ड एसेट्रा। आइए आगे हम गेम के बारे में बताता हूं। खेल क्रीड़ा, गेम। रमा खेल रही है। रमा इज प्लेइंग। रमा इज प्लेइंग। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? होप यू आर नॉट हर्ट बैडली। होप यू आर नॉट हर्ट बैडली। मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छी समझता हूँ। मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छा समझता हूँ। आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। आई एम फ्लाइंग अ काइट। आई एम फ्लाइंग अ काइट। आज हम
शतरंज खेलेंगे। सॉरी, आज हम शतरंज खेलेंगे। वी विल प्ले चेस टुडे। वी विल प्ले चेस टुडे। कौन जीता? हु ओन? हु ओन? कौन जीता? तुम कौन से खेल खेलते हो? व्हाट गेम्स डू यू प्ले? व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आओ ताश खेलें। कम लेट्स प्ले कार्ड्स। तुम पत्तों को मिलाओ, मैं काटता हूं। यू सफेल द कार्ड्स एंड आई विल कट। मैं काटता हूं। हमारी टीम जीती है। आवर टीम हैज ऑन। हैज वन। हमारी टीम जीती है। क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है? कैन यू विल्ड अ लाठी? कैन यू विल्ड अ लाठी? चलो खेलें। कम लेट्स प्ले। खेल शुरू हो गया है। द गेम हैज स्टार्टेड। खेल शुरू हो गया है। खेलना उतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ना। गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज। गेम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टडीज। छलांग लगाते हुए मुझे मोच आ गई। आई स्प्रेन्ड माई एंकल वाइल जंपिंग। आई स्प्रेन्ड माई एंकल वाइल जंपिंग। उसने ऊंची कूद में रिकॉर्ड कायम किया है। ही हैज सेट अ रिकॉर्ड इन हाई जंप। ही हैज सेट अ रिकॉर्ड इन हाई जंप। वो तेज दौड़ने वाला है। ही इज अ फास्ट स्प्रिंटर या रेसर। ही इज अ फास्ट रेसर। क्या तुम्हारे स्कूल में व्यायाम सिखाते हैं? डू दे टीच यू एक्सरसाइज? या डू दे टीच यू जिम्नास्टिक्स इन योर स्कूल? हमारे स्कूल का खेलने का मैदान काफ़ी बड़ा है। आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड। तुम्हारी बेसबॉल टीम का कप्तान कौन है? हु इज़ द कैप्टन ऑफ योर बेसबॉल टीम? हु इज़ द कैप्टन ऑफ योर बेसबॉल टीम? क्या मैं बैडमिंटन तुम्हारे बल्ले से खेल लूँ? कैन आई प्ले बैडमिंटन विद योर रैकेट? कैन आई प्ले बैडमिंटन विद योर रैकेट? क्या तुम्हारी टीम भी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रही है? इज योर टीम आल्सो प्लेइंग या टेकिंग पार्ट इन द नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? मुझे नाव चलाना अच्छा लगता है। आई लाइक रोइंग। आई लाइक रोइंग। मुझे नाव चलाना अच्छा लगता है। वो टीम के लिए लगातार खेलती है। सी प्लेज रेगुलरली फॉर टीम। सी प्लेज रेगुलरली फॉर टीम। हम हफ्ते में एक बार ड्रिल करते हैं। वी डू ड्रिल वंस अ वीक। वी डू ड्रिल वंस अ वीक। याद रखें, पिछले सारे पाठों में एल वाई विशेषण को क्रिया विशेषण में बदल दिया जाता है। जैसे काइंड से काइंडली, यही एल वाई संज्ञा को विशेषण में भी बदल देता है। जैसे हिज का ब्रदरली बिहेवियर इंडियर्ड हिम टू ऑल हिज कोलिग्स। उसके भाई के समान व्यवहार ने उसे अपनी सभी सहयोगियों का प्रिय बना दिया है। में ब्रदर संज्ञा में एल वाई लगाने से ब्रदरली विशेषण बन गया। इसी प्रकार फादर से फादरली पिता जैसा, मदर से मदरली यानी माता जैसा, सिस्टर से सिस्टरली यानी बहन जैसा, बॉडी से बॉडीली यानी शारीरिक, मैन से मैनली यानी मर्द जैसा, ओमन से ओमनली यानी स्त्री जैसा, किंग से किंगली बादशाह जैसा, स्कॉलर से स्कॉलरली विद्वान जैसा। इट वॉज अ वाइंडी डे। उस दिन हवा चल रही। उस दिन हवा चलती रही। अ फिश हैज़ अ स्केली बॉडी। मछली के बदन पर छिलके होते हैं। में विंड से विंडी बना दिया गया यानी हवादार। स्केल से स्केली यानी छिलक वाला, छिलके वाला। विशेषण विंड और स्केल संज्ञाओं में वाई जोड़ने से बने हैं। इसी प्रकार बने कुछ विशेषण हैं, जैसे ब्रीज से ब्रीजी हल्की हवा वाला, क्रेफ्ट से
क्रेफ्टी चालाक, ग्रीड से ग्रीडी लालची, रेन से रेनी वर्षायुक्त, हैंड से हैंडी उपयोगी, डस्ट से डस्टी यानी धूल भरा, रूम से रूमी माने खुला, सन से सनी यानी धूप वाला। अब आपको बताते हैं व्यक्ति और आयु संबंधी चीजें, पर्सन एंड एज, उसके संबंध में वाक्य और उनके अंग्रेजी सेंटेंस। आपका नाम, योर नेम प्लीज, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम, योर नेम प्लीज, या कहो व्हाट इज योर नेम। कृपया अपना परिचय दें, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, या हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। मैंने अभी 20 साल पूरे किए हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20, मैंने अभी 20 साल पूरे किए हैं। आप मुझसे बड़े या छोटे हैं, यू आर ओल्डर, या कहो यू आर यंगर देन मी, यू आर ओल्डर या यू आर यंगर देन मी, जो भी हो, ओल्डर हैं, बड़े हैं तो बड़े कहेंगे, छोटे हैं तो छोटे। यू आर ओल्डर देन मी, मैं अविवाहित हूँ, आई एम अ बैचलर, आई एम अ बैचलर, मैं अविवाहित हूँ। वो विवाहिता है, शी इज मैरिड, वो विवाहिता है। उसके केवल 2 लड़कियां हैं, शी हैज़ ओनली 2 daughters, शी हैज़ ओनली 2 daughters। आपके पिता क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर, या व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। वो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। वो अधिक उम्र के लगते हैं, ही लुक्स एजेड, ही लुक्स एजेड। उनके बाल सफ़ेद हैं, ही हैज़ ग्रे हेयर, ही हैज़ ग्रे हेयर। क्या वो अपने बालों को डाई करते हैं, डज शी डाई हर हेयर, क्या वो अपने बालों को डाई करती है, डज शी डाई हर हेयर। क्या आपका संयुक्त परिवार है, डू यू हैव अ जॉइंट फैमिली, या इज योर्स अ जॉइंट फैमिली, इज योर्स अ जॉइंट फैमिली। हाँ, यस इट इज। आप कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। हमारे बड़े भाई अलग रहते हैं, आवर इल्डेस्ट ब्रदर लिव्स सेपरेटली, आवर इल्डेस्ट ब्रदर लिव्स सेपरेटली। वो बच्चा है, ही इज जस्ट अ किड, ही इज जस्ट अ किड, वो बच्चा है। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, यू लुक यंगर देन योर एज, यू लुक यंगर देन योर एज, यू लुक यंग फॉर योर एज। मेरा भाई 16 साल का है, माई ब्रदर इज 16 ईयर्स ओल्ड, माई ब्रदर इज 16 ईयर्स ओल्ड। अब आपको हम करेक्टर यानी चरित्र के बारे में कुछ वाक्य और उनके सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है, टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस, टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस। आलसी आदमी अधमरे के समान है, एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड, एन आइडल मैन, एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड। न उधार लो न दो, नीदर बारो नार लेंड, नीदर बारो नार लेंड, न उधार दो न लो। तुम्हें सच बात बता देनी चाहिए, यू मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, यू मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, यू मस्ट टेल या यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है, देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फ या लेस एक्सरसाइज, लेस सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। देयर इज ग्रेट जॉब इन सेल्फलेस
सर्विस मैंने निस्वार्थ, सेल्फलेस। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है। उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया है। ही हैज अटोन्ड, ही हैज अटोन्ड फॉर हिज सिन, ही इज अटोन्ड फॉर हिज सिन। न धोखा दो न खाओ, नीदर डिसीव नॉर बी डिसीव्ड, नीदर डिसीव नॉर बी डिसीव्ड। सिर्फ नेक लोग ही सुखी हैं। द वर्चुअस एलोन आर हैप्पी, द वर्चुअस एलोन आर हैप्पी। खाली दिमाग शैतान की दुकान है। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जिंदगी औरों की सेवा के लिए है, जिंदगी औरों की सेवा के लिए है। लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस, लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। किसी से कुछ न मांगो, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। मेरा जमीर इजाजत नहीं देता, माई कंसाइंस डजंट परमिट, माई कंसाइंस डजंट परमिट। आराम हराम है, टू रेस्ट इज टू रस्ट, टू रेस्ट इज टू रस्ट। जो मेहनत किए बगैर खाता है चोरी करता है। हु ही हु ईट्स विदाउट अर्निंग इज कमिटिंग अ थेफ्ट, ही हु ईट्स विदाउट अर्निंग इज कमिटिंग अ थेफ्ट। वो हर समय बात करती रहती है। शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग, शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। वो अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करता है। शी इज़ वेरी जेलस फॉर हर सिस्टर। हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी, वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। वो ऐसे दिखाता है कि जैसे सब कुछ जानता है। ही प्रेजेंट्स, ही प्रिटेंड्स, ही प्रिटेंड्स माने दिखाता है। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। वेशभूषा यानी ड्रेस के बारे में बात करेंगे आपसे। ये कपड़ा 12 रुपये मीटर में है। दिस क्लॉथ इज 12 रुपीज आ मीटर, या कहो दिस क्लॉथ इज 12 रुपीज पर मीटर। कृपया बरसाती कोट पहनना मत भूलें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर अ रेन कोट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर अ रेन कोट। ये कपड़ा बहुत गर्म है। दिस क्लॉथ इज एक्सट्रीमली या वेरी वार्म, दिस क्लॉथ इज वेरी वार्म। भारतीय महिलाएं प्रायः साड़ी पहनती हैं। इंडियन वुमेन यूजली या मोस्टली वियर साड़ीज, इंडियन वुमेन मोस्टली वियर साड़ीज। गीले कपड़े न पहनो, डोंट वियर या डोंट पुट ऑन वेट क्लॉथ्स। पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो, पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो। वियर ओल्ड कोट बाई अ न्यू बुक, वियर ओल्ड कोट बाई अ न्यू बुक। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स, आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। आजकल के युवक नए फैशन के कपड़े पहनते हैं। नाउ इट इज द यूथ वियर क्लोथ्स ऑफ द लेटेस्ट फैशन, नाउ इट इज द यूथ वियर क्लोथ्स ऑफ द लेटेस्ट फैशन। वो रेशमी साड़ी पहने हुई थी। शी वॉज वियरिंग, शी वॉज वियरिंग इन अ सिल्क साड़ी। मेरे कपड़े धोबी के पास चले गए हैं। माई क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री, माई क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री। वो नीली वर्दी पहने हुए था। ही वॉज वियरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म। ये कोट पानी से नहीं भीगता। इट इज अ
वाटरप्रूफ कोट, इट इज़ अ वाटरप्रूफ कोट। ये कपड़े आपके लिए हैं। दीज ड्रेसेस आर फॉर यू, दीज ड्रेसेस आर फॉर यू। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है। अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लोथ्स, या बाय द क्लोथ ही वियर्स। ये ड्रेस मुझे कुछ तंग है। दिस ड्रेस इज लिटिल टाइट फॉर मी, दिस ड्रेस इज अ लिटिल टाइट फॉर मी। ये कोट कमर से ढीला है। दिस कोट इज लूज एट वेस्ट, दिस कोट इज लूज एट वेस्ट। आपके पास कमीजों का कपड़ा है। डू यू हैव शर्टिंग्स, डू यू हैव शर्टिंग्स। जी हाँ, हमारे पास सूट के अच्छे कपड़े भी हैं। वी हैव, यस वी हैव गुड स्वीटिंग्स आल्सो। मेरा सूट तुम्हारे सूट से भिन्न है। माई सूट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, या योर सूट इज नॉट अलाइक माइन। उसकी कमीज मेरी कमीज जैसी नहीं है। हिज शर्ट इज नॉट लाइक माइन, या हिज शर्ट इज नॉट सिमिलर टू माइन। याद रखने वाली चीजें आप देखते हैं। किसी शब्द में अंत में लेस आए तो उसे नकारात्मक विशेषण समझिए। जैसे ही इज अ शेमलेस पर्सन, वो निर्लज्ज आदमी है। नीडलेस टू से दैट यू आर ए थारो जेंटलमैन, यह कहना अनावश्यक है कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। क्लाउडलेस स्काई इन द मंथ ऑफ सावन कैन रियली वरी द पुअर इंडियन फार्मर्स। सावन के महीने में बादल विहीन आकाश भारत के गरीब किसानों को सचमुच चिंतित कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स रिमेन वेटलेस while traveling in space। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भारहीन रहते हैं। लेस का अर्थ है बिना या हीन। कई ऐसे शब्द जिसके साथ फुल लगाया जा सके तथा लेस भी लगाया जा सके। उदाहरण के देखिए, मर्सीफुल या मर्सीलेस। मर्सीफुल माने दयालु और मर्सीलेस माने निर्दयी। कलरफुल माने रंगीन और कलरलेस माने बेरंग। केयरफुल माने सावधान और केयरलेस माने लापरवाह। पिटीफुल माने दयालु और पिटीलेस माने निर्दयी। फुल और लेस से बने विपरीत अर्थक शब्दों के जोड़े हैं, पर सही शब्दों में जिनके साथ लेस लगाया जा सके फुल नहीं लगाया जा सकता है। जैसे फ्रेंडलेस मित्रहीन और लैंडलेस भूमिहीन, इनके साथ फुल लगाकर फ्रेंडफुल और लैंडफुल नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रखें कि किसी दूसरे शब्द के साथ फुल में सिंगल एल लिखा जाता है और डबल नहीं। आइए आपको हम कुछ और बातें बताते हैं। चलिए आइए, सभ्यता शिष्टाचार यानी एटिकेट। एटिकेट माने एटिकेट कहते हैं, एटिकेट नहीं उसके बारे में बताता हूँ। सभ्यता और शिष्टाचार के बारे में। इतना काफ़ी है, दैट विल डू या दिस इट इज़ इनफ, इतना काफ़ी है। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? प्लीज़ डोंट बॉदर, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। नो ट्रबल एट ऑल, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी फिक्र ना कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र मत कीजिए। आपकी कृपा है, सो काइंड या सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू या सो नाइस ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा होगी, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाउ कैन आई हेल्प यू,
हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपने कैसे कष्ट दिया, आपने कैसे कष्ट किया। वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, आपने कैसे कष्ट किया। बस इतना, बस इतना बहुत है। दिस इज सफिशिएंट, दिस इज सफिशिएंट, बस इतना बहुत है। तकलीफ मत कीजिए, तकलीफ मत दीजिए, तकलीफ मत कीजिए। डोंट बादर, तकलीफ मत कीजिए, डोंट बादर। जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, जरा और ठहरिए। माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। तकल्लुफ मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल, तकल्लुफ मत कीजिए। मैं कुछ अर्ज करूं, मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग, मैं कुछ अर्ज करूं। बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड, बुरा ना मानिएगा। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आई एम एट योर सर्विस, आई एम एट योर सर्विस या आई एम एट योर डिस्पोजल। हम आपकी अच्छी खातिर न कर सके। वी कुडेंट इंटरटेन यू प्रॉपरली, वी कुडेंट इंटरटेन यू प्रॉपरली। क्या मैं यहाँ बैठकर यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प। हम पर आपका एहसान है। वी आर ग्रेटफुल टू यू, वी आर ग्रेटफुल टू यू। इसमें कृपा की कोई बात नहीं है, इसमें कृपा की कोई बात नहीं, बल्कि इसमें मुझे खुशी होगी। नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस। आई वुड रादर प्लीज मी, आई वुड रादर प्लीज मी। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर सेंसिबल या थैंक यू फॉर योर गुड एडवाइस। हार्दिक प्रेम और शुभकामनाओं सहित आपका परम मित्र उमेश। विद लव एंड बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली उमेश। कृपा करके कष्ट के लिए माफ करें, कृपा करके कष्ट के लिए माफ करें। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल। बहनों को नमस्ते और बच्चों को प्यार। रिगार्ड टू सिस्टर्स एंड लव टू चिल्ड्रन, रिगार्ड टू सिस्टर्स एंड लव टू चिल्ड्रन। मैं आपका अत्यंत एहसानमंद होऊंगा यदि आप मेरा यह काम करा दोगे। आई विल फील हाईली ऑब्लाइज्ड, आई विल फील हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू गेट दिस वर्क डन। आई विल फील हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू गेट दिस वर्क डन। मैं आपकी क्या सेवा करूं। What कैन आई डू फॉर यू, What कैन आई डू फॉर यू। आइए कभी आइए ना, कभी आइए ना। प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम, प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब मैं आपको चेतावनी, संकेत और सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा। कैसे चेतावनी दी जाती है, कैसे सिग्नल दिया जाता है इंग्लिश में, चलिए उनके बारे में बताता हूँ। धीरे चलिए, ड्राइव स्लोली, धीरे चलिए, ड्राइव स्लोली। बाईं ओर रहिए, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। आगे खतरनाक मोड़ है, डेंजरस टर्न अहेड, डेंजरस टर्न अहेड। यहाँ गाड़ी खड़ी न कीजिए, नो पार्किंग हियर, नो पार्किंग हियर। यहाँ से उस पार जाइए, यहाँ से उस पार जाइए, क्रॉस फ्रॉम हियर। कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, डॉग्स नॉट परमिटेड, डॉग्स नॉट परमिटेड। अंदर आने का रास्ता नहीं, नो एंट्रेंस, अंदर आने का रास्ता नहीं, नो एंट्रेंस। बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट। अंदर जाने का रास्ता, एंट्रेंस। पास घास पर न चलिए,
कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। बिना आज्ञा अंदर आना मना है। नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन। धूम्रपान न कीजिए, नो स्मोकिंग। जंजीर खींचिए, पुल द चेन, पुल द चेन, जंजीर खींचिए। किराए के लिए खाली है, टू लेट, टू लेट माने किराए के लिए खाली है। आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। सड़क बंद है, रोड क्लोज्ड, रोड क्लोज्ड। आगे रास्ता बंद है, डेड एंड अहेड, डेड एंड अहेड, आगे रास्ता बंद है। गुसल खाना, WC, गुसल खाना। विश्राम गृह, वेटिंग रूम, वेटिंग रूम, विश्राम गृह। एक पंक्ति में खड़े हो, प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, एक पंक्ति में खड़े हो। केवल महिलाओं के लिए, फॉर लेडीज ओनली, फॉर लेडीज ओनली। भारी गाड़ियों को चलाने की आज्ञा नहीं है। हेवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, हेवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। फोटो लेना मना है, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स। आरक्षित, रिजर्व्ड। गाड़ी पार्क न करें, टोवे, टोवे जोन, गाड़ी पार्क न करें। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? संज्ञा की पहचान कई बार बहुत सरल होती है। उदाहरण के लिए, जिस शब्द के अंत में नेस, NES हो, वो संज्ञा होता है। जैसे लॉन्ग इलनेस हैज़ मेड हिम वीक, लंबी बीमारी ने उसे कमज़ोर बना दिया। में इलनेस संज्ञा है। ये शब्द विशेषण में नेस लगाने से बनते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे इल से बना है इलनेस, गुड से बना है गुडनेस, सैड से बना है सैडनेस, थिक से थिकनेस, ग्रेट से ग्रेटनेस। असिस्टेंट यानी सहायता, भाववाचक संज्ञा, यहाँ असिस्ट क्रिया से बनी है। स्पष्ट है कि असिस्ट क्रिया पद को संज्ञा में बदलने के लिए ANCE जोड़ा गया है। इसी प्रकार बने हुए कुछ शब्द आपको बता। एलाउ, एलाउ का अलाउंस, एलाई, अलाइंस, क्लियर, क्लियरेंस, पर्स, परसुएस। तो अब मैं आपको और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये अगला है कि दफ्तर में आप कैसे बात करेंगे, ऑफिस में कैसे बात करेंगे। आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। दिस इज अ पंजाब नेशनल बैंक चेक, दिस इज अ पंजाब नेशनल बैंक चेक। ये पंजाब नेशनल बैंक चेक है। ये क्लर्क अफसरों के मुंह पर लगा हुआ, अफसरों के मुंह लगा हुआ है। दिस क्लर्क इज अ फेवरेट ऑफ ऑफिसर्स, दिस क्लर्क इज अ फेवरेट ऑफ ऑफिसर्स। तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। फॉर हाउ मेनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव, फॉर हाउ मेनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव्स। आजकल काम का जोर है। वर्क प्रेशर इज वेरी हेवी दीज डेज, वर्क प्रेशर इज वेरी हेवी दीज डेज। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। पुट द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, पुट द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। साहब हैं, इज द बॉस इन, साहब हैं क्या। यहाँ साइन कीजिए, प्लीज साइन हियर, प्लीज साइन हियर। मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। उसे छुट्टी नहीं मिली। ही डिडेंट या ही कुडेंट गेट लीव, ही डिडेंट गेट लीव या ही कुडेंट गेट लीव। उसे वार्निंग दे दी गई है। ही हैज़ बीन वार्नड, ही हैज़ बीन वार्नड। मैं इस मामले पर सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। ही हैज़ रिजाइंड, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वॉज नॉट
touched. This point was not touched. मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा. I will surely keep this in mind. I will surely keep this in mind. आप जो कुछ कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं. I follow all what you say. या कहोगे I am following whatever you saying. इस दफ्तर में हेड क्लर्क ही सब कुछ है. The head clerk is all in all in this office. The head clerk is all in all in this office. उसका इस्तीफा मंजूर हो गया है. His resignation has been accepted. His resignation has been accepted. सिगरेट पीना मना है. नो स्मोकिंग. क्या तुम ये ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर पर बना सकते हो? Can you make this graphic design on computer? Can you make this graphic design on your computer? मेरी घड़ी बंद हो गई है. My watch has stopped. My watch has stopped. क्या देर हो गई है? Is it late? Is it late? आप 1 घंटा देर से हैं. आप 1 घंटा देर से हैं. You are late by an hour. You are late by an hour. ये पत्र जल्दी से टाइप करो. Type this letter fast. Type this letter fast. आज क्या तारीख है? What is the date today? What's the date today? आज क्या तारीख है? वो आज ही नौकरी पर आई है. She has joined today. She has joined only today. वो आज ही नौकरी पर आई है. She has joined only today. क्या मेरे लिए कोई फ़ोन है? Is there any phone call for me? Is there any phone call for me? मैं डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है. मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है. I have fixed an appointment with the director at 3 o'clock. क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? Are you working in that office? Are you working in that office? क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? बेहतर होगा कि आप रिजाइन कर दो. It's better if you resign. It's better if you resign. आप किस पोस्ट पर हैं? What post do you hold? What post do you hold? आप किस पोस्ट में हैं? उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है. Success has gone to his head. Success has gone to his head. आज मुझे बहुत काम है. I am very busy today. I am very busy today. आज मुझे बहुत काम है. चलिए कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे वस्तुएं, थिंग्स. ये बड़ी अच्छी तस्वीर है. दिस इज़ अ वेरी फाइन या नाइस या ब्यूटीफुल, तीनों में से किसी को कहते हैं. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. कृपया चेंज कीजिए. कृपया चेंज दीजिए. प्लीज़ गिव चेंज. प्लीज़ गिव चेंज. कृपया चेंज दीजिए. तुमने मुझे अपना फोटोग्राफ नहीं दिखाया. यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ. जरा ये सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए. प्लीज़ डिलीवर द गुड्स एट माई होटल. प्लीज़ डिलीवर द गुड्स एट माई होटल. मुझे चश्मा बदलवाना है. आई हैव टू गेट माई स्पेक्टलेस चेंज्ड. मुझे एक और कंबल चाहिए. आई नीड अनोदर ब्लैंकेट. आई नीड अनोदर ब्लैंकेट. मेरी घड़ी बनने गई है. माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर. माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर. मुझे चावल, दाल और करी चाहिए. आई वॉन्ट राइस, पल्सेस एंड करी. आई वॉन्ट राइस, पल्सेस एंड करी. मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ. आई वॉन्ट 1 डजन सिगार्स एंड 2 डजन सिगरेट्स.
मुझसे शीशा टूट गया, मुझसे शीशा टूट गया। द मिरर वॉज ब्रोकन बाई मी, द मिरर वॉज ब्रोकन बाई मी। कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी, आई हैवेंट सीन योर बुक, आई हैवेंट सीन योर बुक। ये बक्सा बड़ा भारी है, दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी, दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। इन सब चीज़ों को ले जाओ, ब्रिंग या गेट ऑल दीज थिंग्स, गेट ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों को बांध दो, प्लीज़ पैक दीज थिंग्स या आर्टिकल्स, पैक दीज आर्टिकल्स। अपना बिस्तर उठा दीजिए, उठा लीजिए। प्लीज़ कैरी योर होल्ड फॉल, प्लीज़ कैरी योर होल्ड फॉल। वो अपना सब सामान लेकर घर से चला गया। ही लेफ्ट हिज हाउस विद बैग एंड बैगेज। सामान कम लेकर चलें। यू शुड ट्रेवल लाइट, यू शुड ट्रेवल लाइट। उसको सुंदर चीज़ें से बहुत लगाव है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये कपड़ा बहुत मजबूत लगता है। दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल, दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। बर्तन को वापस शेल्फ पर रख दो। पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ, पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। आप अपने कमरे में हरा रंग करा दीजिए। गेट योर रूम पेंटेड ग्रीन, गेट योर रूम पेंटेड ग्रीन। क्या आपने अपने घर में सफ़ेदी करा ली? हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वाश्ड? मुझे अपने फर्नीचर को मरम्मत करानी है, मुझे अपने फर्नीचर की मरम्मत करानी है। आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड। अब मैं आपको कानून के बारे में बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको कानून संबंधी वाक्य बताऊंगा। चलिए। उस पर खून का इल्जाम लगाया गया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। वो 2 दिन जेल में रहा। ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days, ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर द 2 days। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी। ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस, ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस। अपराधी बरी कर दिया गया। द अक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, द अक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड। वो फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड, वो फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड। वो जमानत पर छोड़ दिया गया है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। शहर में बदअमनी फैली हुई है। लॉलेसनेस, लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी, लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। तुमने गैर कानूनी काम किया है। योर एक्ट इज इलीगल, योर एक्ट इज इलीगल। इंसाफ का यही तकाजा था। जस्टिस डिमांडेड इट, जस्टिस डिमांडेड इट। आप मेरे गवाह हैं। यू आर माई विटनेस, यू आर माई विटनेस। ये कानून के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। ये बिल्कुल बेगुनाह है। ही इज, वो बिल्कुल बेगुनाह है। ही इज इनोसेंट। आप ही इंसाफ करें। इट्स फॉर यू टू जज, इट्स फॉर यू टू जज। ये सब नकली दस्तावेज हैं। These are all the forged documents. These are all the forged document. उसने मेरे विरुद्ध केस किया है। He filed a suit against me. He filed a suit against me.
वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए। द लॉयर्स क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेसेस। द लॉयर्स क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेसेस। आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है। नाउ इट इज litigations is on the increase. Nowadays litigations is on the increase. पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। मैंने उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस कर दिया। आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर लिया। अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वालों ने समझौता कर लिया। एट द लास्ट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रीच्ड अ compromise. At the last, the plaintiff and the defendant reached a compromise. उसकी मृत्युदंड मिला। He got a death sentence. He got a death sentence. जूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दिया। The jury gave its verdict in the favor of the accused. खूनी को फांसी मिल चुकी है। खूनी को फांसी मिल चुकी है। द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। द मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड। कानून न जानना कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जज ने चोर को सजा दी। द जज पनिश्ड द थीफ। द जज पनिश्ड द थीफ। मुकदमे का क्या फैसला हुआ? What was the judgment in the case? What was the judgment in the case? वो चश्मदीद गवाह है। He is an eyewitness. He is an eyewitness. वो कानून का मानने वाला है। वो कानून का मानने वाला है। He is a law abiding man. He is a law abiding man. इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है। Justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पैरवी की। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। अब रेडियो टीवी डाकखाना इनके बारे में, सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने रंगीन टेलीविज़न खरीदा है। आई हैव बॉट अ कलर टेलीविज़न। आई हैव बॉट अ कलर टेलीविज़न। आपका टीवी चल रहा है। योर टीवी इज़ ऑन। योर टीवी इज़ ऑन। मेरा टीवी बंद है। माई टीवी इज़ ऑफ या माई रेडियो इज़ ऑफ। समाचार सभी स्टेशनों से एक साथ प्रसारित होते हैं। न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉडकास्ट simultaneously from all radio stations. मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। अब चैनल जी लगा दो। नाउ स्विच ऑन या ट्यून इनटू द चैनल जी। डाकिया चिट्ठियाँ छांट रहा है। द पोस्टमैन इज sorting out the letters. The postman is sorting out the letters. अगली डाक 4:30 बजे निकलेगी। The next clearance is due at 4:30 p.m. The next clearance is due at 4:30 p.m. डाक दिन में 2 समय बंटती है। The mail is delivered twice a day. The mail is delivered twice a day. मैंने 50 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेजी। आई सेंट ₹50 बाई मनी ऑर्डर। आई सेंट ₹50 बाई मनी ऑर्डर। रजिस्टर्ड पैकेट पर पूरे टिकट नहीं है। द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प्स। द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प।
कृपया मनी ऑर्डर की रसीद भेजना। प्लीज़ एक्नॉलेज द मनी ऑर्डर। प्लीज़ एक्नॉलेज द मनी ऑर्डर। टेलीविज़न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। द टेलीविज़न प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मेरा रेडियो बड़ी साफ आवाज़ पकड़ता है। माई रेडियो हैज़ अ वेरी क्लियर या शार्प रिसेप्शन। माई रेडियो हैज़ अ वेरी शार्प रिसेप्शन। क्या तुमने पार्सल का वजन कर लिया है? हैव यू वेट द पार्सल? हैव यू वेट द पार्सल? मुझे डाकखाने से कुछ लिफाफे तथा इनलैंड सीट्स खरीदे हैं। आई हैव टू बाई सम एनवलप्स एंड इनलैंड सीट्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इस चैनल में गड़बड़ी है। दिस चैनल इज डिस्टर्ब। दिस चैनल इज डिस्टर्ब। तुमने उसे ठीक से ट्यून नहीं किया है। यू हैवेंट ट्यून्ड इट प्रॉपरली। यू हैवेंट ट्यून्ड इट प्रॉपरली। डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। द वर्कर्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट आर ऑन द स्ट्राइक। इस पत्र पर कितने की टिकट लगेगी? What will the stamp on this letter cost? What will the stamp on this letter cost? आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। यदि थोड़ा सा डाउट हो तो प्लीज़ इसको बार बार देखें, रिपीट करके देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।